अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, मैदे के तमाम मराज का कोर्स, जितने भी मैदे के मराज हैं, इन तमाम मराज को जड़ से ख़त्म करेगा। एक कोर्स हम पहले भी दे चुके हैं। जिन जिन दोस्तों ने वो नुस्खा इस्तेमाल किया है, कोर्स इस्तेमाल किया है, 20-20 साल की पुरानी मर्ज़ों को दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं, जिनका मैदा ख़राब था। दोस्तों, पेट की खराबी, पेट का बढ़ जाना, जलन की वजह से या ज़्यादा हम बिस्तरी होने की वजह से, इन तमाम मराज को ख़त्म करता है। मैदे और आंतों की कमज़ोरी, आंतों में गैस का चलना, पहाना लेसदार थोड़ा थोड़ा आना और पहाना जलन के साथ आना, छोटा पेशाब जलन के साथ आना, मैदे और जिगर की कमज़ोरी, मैदे जिगर की गर्मी, दर्द मैदा, हाजमे को तेज़ करता है, दफ़ा दर्द पेट, बद हजमी, उफारा, रियाह मैदा, तबखीरे मैदा, खराबी जिगर, हाथ पाँव की जलन, सफरा का बदन से खारिज ना होना, भुस्से डकार आना, तुझ से डकार आना, पेट में हवा का गोला बनना, मैदे की जलन, तेज़ाबियत, मतली, कै, इन तमाम मराज को दोस्तों जड़ से ख़त्म करेगा। ज़्यादातर जिन दोस्तों को खाना खाने के बाद पहाने का आ जाना, जलन के साथ पहाना आना और पेट में हवा का भरना, गैस का चलना, लेसदार पहाना थोड़ा थोड़ा आना, इन तमाम मराज को ख़त्म करेगा। दोस्तों, सबसे पहले लेना है आपने अच्छी क्वालिटी का शंख। इसका कुश्ता कैसे करना है, कितनी बूटियों में खर्ल करना है, कितना पानी लेना है, कितनी आग देनी है। आबे अदरक 1 किलो सबसे पहले लेना है। इसमें खर्ल करना है 1 किलो। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए, इसकी टिकिया बनानी है। टिकिया खुश्क होने के बाद दोस्तों आपने इसे गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत खुश्क होने के बाद आपने इसे 10 से रोपलों की आग देनी है। इसी तरह 2 आग आबे अदरक में देनी है। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है आबे लहसुन 1 किलो। इसमें खर्ल करना है और 10 से रोपलों की आग देनी है। 2 आग आबे लहसुन में देनी है। इसके बाद 2 सेर पानी लेना है आबे प्याज का। 1 किलो पानी खर्ल करना है और 10 से रोपलों की आग देनी है। 2 आग आबे प्याज में देनी है। इसके बाद आपने लेना है आबे पुदीना 2 किलो। 1 किलो पानी खर्ल करने के बाद 10 से रोपलों की आग देनी है। 2 आग आपने देनी है आबे पुदीना में। उसके बाद लेना है आपने आबे अनार सुरख 2 किलो। 1 किलो खुश्क होने के बाद आपने इसे 10 से रोपलों की आग देनी है। 2 आग आप आबे अनार में देनी है 2 किलो की। 2 किलो आबे अनार में ये 10 आग मुकम्मल होंगी। उसके बाद दोस्तों ये कुश्ता शंख एक अक्सीर तैयार है। ज़बरदस्त आंतों को ताकत देगा, मैदे को ताकत देगा, जिगर को ताकत देगा, तुलसी, तेज़ाबियत, यूरिक एसिड, जितने भी जहरीले मवाद हैं, जिस्म की रसौलियाँ, इन तमाम अमराज को दोस्तों पेशाब और पहाने के रास्ते खारिज कर देगा। जितना भी जलनदार मादा है, मैदे, जिगर, हाथ पाँव की जलन, इन तमाम अमराज को दोस्तों ये कुश्ता अकेला ज़बरदस्त अक्सीरी काम करता है और जितने भी जहरीले मवाद हैं सबको पेशाब के रास्ते खारिज कर देगा। ये दोस्तों कुश्ता शंख तैयार हो चुका है। ये हब्बे कबरीत आज़म का दोस्तों नुस्खा है। इसका नुकसान पीछे दे चुके हैं। ये पाउडर लेना है। गंध का आमला सार 1 पाव, कुश्ता शंख निसफ पाव। सबसे पहले आपने कुश्ता शंख, गंधक आमला सार को
निसफ किलो आबे लींबू में खर्ल करना है। उसके बाद इसमें मिला लेना है आपने 7 लींबू 60 ग्राम और हब्बे कबरीत आज़म का नुस्खा इसमें आपने मिलाकर ज़ोरदार हाथों से खर्ल करना है। चाहे आप गोलियां बना लें चाहे पाउडर रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों ये एक आइटम तैयार हो चुकी है। हम ये बताते हैं ये 2 आइटमें आपने कैसे तैयार करनी है। कुश्ता शंख 4 तोले, हब्बे कबरीत आज़म का नुस्खा 4 तोले, अजराकी मुदब्बर 1 तोला। इन तीनों को आप दोस्तों खर्ल कर लें और 4 चरत्ती के कैप्सूल बांध लें। उसके बाद दोस्तों ये दूसरी आइटम मगज़ करंजवा 5 तोले, आंवला 5 तोले, फड़की फुला कीवी या बिरया की यूवी 5 तोले, लीला स्याह 1 पाव, बिरया किया हुआ। इन चारों का पाउडर आप मिक्स कर लें। इसकी खुराक मकदार 4 रत्ती। इसके खाने का तरीकाकार हम आपको बताते हैं। ये जो नुस्खा हम तैयार कर चुके हैं शंख हब्बे कबरीत आज़म का, ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ। और ये 2 जो आइटमें हैं, ये कैप्सूल वाले और ये पाउडर, इन दोनों को आपने दोस्तों सुबह शाम इस्तेमाल करना है। यानी ये भी सुबह शाम और ये भी सुबह शाम। आप अगर 1 माह इस्तेमाल करते हैं तो मैदे के जितने भी मराज हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी दोस्त को ज़्यादा पुराने मराज हैं वह तकरीबन 2-3 माह लगातार इस्तेमाल करें, तमाम मराज जड़ से ख़त्म हो जाएंगे।